गवर्नमेंट जॉब पे पुलिस एफआईआर का क्या असर होगा, इस संबंध में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। विक्रम रुहाल वर्सेज दिल्ली पुलिस के इस जजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहा गया है। विक्रम रुहाल एक स्टूडेंट था और इन्होंने दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहा था और इसके ऊपर जो है 2008 में 6 अलग अलग गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था। आईपीसी का सेक्शन 313, 323, 406, 498A, 506 और 34 इंडियन पेनल कोड का सेक्शन लागू था, जो काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का सेक्शन सब है। इसमें जो है बेल भी नहीं मिलता है, गैर जमानती अपराध का जो है ये सब सेक्शन है। तो विक्रम रुहाल जो था ये स्टूडेंट था और इन्होंने दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहा था। तो यदि दिल्ली पुलिस में इन्होंने परीक्षा निकाला, सभी प्रोसेस होने के बाद यदि ये फाइनल ज्वाइनिंग में पहुंचा तो इसको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। ज्वाइनिंग इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ पे कहा गया कि आपके ऊपर जो है मुकदमा चल रहा है, पहले से एफआईआर लॉज है, मुकदमा चल रहा है, तो जब तक ये मुकदमा फाइनल नहीं हो जाता है तब तक जो है आपको ज्वाइनिंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये कह के उसको जो है वापस करवा दिया। और विक्रम रुहाल के ऊपर जो है उसका भाभी ने केस किया था। खास करके महिला जो भी फैमिली में रहती है वो यदि किसी पे केस करती है तो फैमिली का ज़्यादातर सभी व्यक्ति पे ही केस करती है। ठीक है, जितना व्यक्ति है सबके नाम दे दिया, वो तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पर फॉल्स कोई भी मुकदमा हो, चाहे वो कितना गंभीर प्रवृत्ति का हो या कोई छोटा मोटा हो, तो उन्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही विक्रम रुहाल के साथ भी था। हालांकि विक्रम रुहाल के नाम जो इस एफआईआर में दिया गया था, जैसे मैंने आपको सेक्शन बताया, 2018 में ये मामला लॉन्च किया गया था। तो ऐसी स्थिति में विक्रम रुहाल जो है बिल्कुल इसमें निर्दोष था, लेकिन इसके ऊपर भी जो है एलिगेशन लगा दिया गया था परेशान करने के नियत से। तो दिल्ली पुलिस में यदि विक्रम रुहाल का ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो सबसे पहले इन्होंने निचली अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन निचली अदालत से इसे कोई भी रिलीफ नहीं मिला। इसके बाद विक्रम रुहाल ने माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को जो है ये ऑर्डर दिया कि 4 हफ्ते में जो है इसका ज्वाइनिंग करवाया जाए विक्रम रुहाल का, क्योंकि इसका केस जो है वो पेंडिंग चल रहा था। ठीक है, इसी के विषय में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कहा है, उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो 4 सप्ताह में दिल्ली पुलिस में विक्रम रुहाल का ज्वाइनिंग करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि विक्रम रुहाल के ऊपर मुकदमा चल रहा था और ये फॉल्स मुकदमा लगा दिया था। तो जब तक मुकदमा मान लीजिए एफआईआर ही किया गया है, तो एफआईआर के बाद जो है केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलने के बाद ये साबित होगा कि वो दोषी है या फिर निर्दोष है। तो यदि वहाँ पे वो दोषी होगा तो उसे सज़ा होगा, या फिर निर्दोष होगा तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो विक्रम रुहाल के जो है केस अभी तक ट्रायल में नहीं गया है, कोर्ट में ट्रायल में नहीं गया है, ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ था। तो ऐसा ही इसके साथ कुछ मामला था। तो विक्रम रुहाल के ऊपर एफआईआर दर्ज था, लेकिन इन्होंने दिल्ली पुलिस में ज्वाइन किया और नौकरी हुआ कोर्ट का हस्तक्षेप के बाद। ठीक है, तो आपको यही चीज़ समझना है। यदि आप भी कोई स्टूडेंट है या फिर आपके ऊपर कोई भी झूठा फॉल्स मुकदमा करता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यदि आपके ऊपर कोई फॉल्स मुकदमा कर दे, एफआईआर में नाम दे दे, तो जितना आसान है आजकल एफआईआर करना, उतना आसान और कुछ नहीं रह गया है अभी के दौर में। ठीक है, यदि कहीं पे कोई झगड़ा हो रहा है, कोई पड़ोसी में झगड़ा हो रहा है, आप देखने के पर्पज से गए या फिर आप झगड़ा को शांत करने के लिए गए, तो ऐसे भी स्थिति में आपका नाम दे सकता है। ऐसा ज़्यादातर होता है। हालांकि फॉल्स एफआईआर से संबंधित 8 से 10 कॉल मुझे डेली आ रहा है। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने एक पहले भी वीडियो बना दिया था कि यदि आपके ऊपर कोई फॉल्स मुकदमा लगा देता है तो आप मुकदमा से अपना नाम कैसे छटवा सकते हैं। मान लेते हैं कि यदि 4-5 व्यक्ति कोई मारपीट किया है और आप वहाँ पे थे, उपस्थित थे मारपीट के स्थान पे, लेकिन आपका भी नाम दे दिया है, तो आप वो 4-5 तो मारपीट किया तो उस पर तो ट्रू मुकदमा है, होना ही चाहिए, तो उसके ऊपर भी एफआईआर है। लेकिन आपका भी नाम जो है तंग करने के लिए या परेशान करने के नियत से दे दिया, या फिर बहुत पुराना कोई दुश्मनी था, वो दुश्मनी के लिए जो है एफआईआर में आपका भी नाम दे दिया, तो ऐसी स्थिति में आप अपना नाम इजीली छटवा सकते हैं। एफआईआर से नाम कैसे छटवाया जाए इस टॉपिक पर मैंने बहुत पहले ही वीडियो बना दिया। तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जैसे खत्म होगा वो वीडियो आपके स्क्रीन पे आएगा, आप उसको देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग मुख्य टॉपिक पे लौटते हैं। तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई सीरियस ऑफेंस का एफआईआर दर्ज होता है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गया, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति जॉब में ऑलरेडी है, तो गवर्नमेंट जॉब में है, तो उस डिपार्टमेंट को यदि पता चल गया कि इसके ऊपर सीरियस ऑफेंस का जो है एफआईआर लॉन्च हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देगा, लेकिन नौकरी से निकासी नहीं करेगा। नौकरी से निकासी नहीं करेगा
क्योंकि हो सकता है ये सीरियस ऑफेंस का जो आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुआ है ये फॉल्स भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एफआईआर लॉन्च होता है वो सब ट्रू ही होता है और सही ही होता है। यदि सही होता तो डायरेक्ट कोर्ट में चार्जशीट एक ही दिन में पेश हो जाता, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है, जांच पड़ताल होता है, केस आयोग के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा जांच किया जाता है कि क्या इसमें ये घटना सच है या फिर उस व्यक्ति का कितना इसमें इन्वॉल्व है, ये सभी बात को देखा जाता है। उसके बाद जो है चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया जाता है और ट्रायल चलता है। तो सिर्फ मुकदमा लॉन्च होने से भी घबराने का कोई भी आवश्यकता नहीं है यदि आप सही हैं तो। यदि आपके ऊपर कोई फॉल्स मुकदमा किया है तो वो कितनों भी सीरियस ऑफेंस का एफआईआर क्यों ना लॉन्च कर दे, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानून में इसका भी प्रोविजन किया गया है यदि कोई फॉल्स एफआईआर आपके ऊपर करता है तो। इससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवतार सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 4 मुख्य बात कहा था। 4 मुख्य बात ये कहा था, यदि मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट हैं और आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया गया है तो आप जो वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म में आपको ये चीज़ दर्शाना होगा। यस नो करने के लिए होता है कि आपके ऊपर एफआईआर है या फिर कोई केस चल रहा है कि नहीं, तो आपको यस या नो वहाँ पे करना होता है। यदि मान लीजिए कि आपको कोई केस में सज़ा सुना दिया गया है तो उसका भी उल्लेख आपको करना है। यदि आप कोई नया फॉर्म भर रहे हैं तो, या फिर कोई केस में आप बरी हो चुके हैं तो उसका भी वहाँ पे जानकारी देना है, या फिर आपके ऊपर कोई एफआईआर है और आप कोई सरकारी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे जानकारी देना जरूरी है। साथ ही साथ यदि आपके ऊपर कोई केस है वो पेंडिंग चल रहा है तो उसका भी जानकारी आपको देना जरूरी है। तो आप यदि ये जानकारी देंगे तो ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है जब तक कि कोर्ट का जजमेंट ना आ जाए। साथ ही यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को पहले सज़ा हो गया है और वो सज़ा जो है पूरा कर लिया है जेल में रह के, उसके बाद यदि वो कोई फॉर्म भरता है तो वो यदि पहले जैसे जेल में रहा है उसका जानकारी यदि फॉर्म में देगा तो ऐसा नहीं है कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो गलती किया उसका सज़ा उसे मिल गया है। यदि जानबूझ के सरकारी फॉर्म, कोई एग्जाम का फॉर्म आप भर रहे हैं, कोई सर्विस का फॉर्म भर रहे हैं और वहाँ पर यदि जानबूझ के कोई जानकारी को छिपा लेते हैं, नहीं देते हैं, तब ऐसे स्थिति में आपके साथ जो है समस्या हो सकता है। तो कोई भी जानकारी को न छिपाए, जो सही है उसको अवश्य दर्शाएं।